नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप शानदार तरीके से होंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और पढ़ाई ठीक तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज एक कॉमन टॉपिक, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन तक मैं बिजी रहूंगा, तो एक कॉमन टॉपिक पे आप पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा, एकाग्रता। एकाग्रता एक, इस शब्द का बहुत बड़ा मायना है, लेकिन इसका यदि अपन सिंपल तरीके से देखें तो एकाग्रता का मतलब होता है कि एक लक्ष्य पे, एक जो एम होता है उस पे पूरी तरह फोकस करना। इसका हिंदी अर्थ यही होता है कि एक लक्ष्य पे पूरी तरह ध्यान लगा के रखना। क्योंकि सुबह मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आपको पता है कि पुरानी जो मेरी लाइफ है वो राजनीतिक में रही हुई है, तो अपने साथियों के जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरानी चीजें वापिस याद आती है तो अच्छी लग जाती है, तो कहीं ऐसा मुझे भी लग रहा था कि कहीं उस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते में आए, कहीं गलत तो नहीं होगा कुछ। तो जब मैं भी ऐसे कंफ्यूजन में आ सकता हूँ तो आप भी आते होंगे, क्योंकि रात को भी लाइव आया था तो आपने देखा कि किस तरह हड़बड़ाहट है कि सर नई भर्ती कब आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक सरकारी नौकरी का डर जो आप में दिखाई देता है। तो इस एक कॉमन टॉपिक पे मैंने बात करना जरूरी समझा था कि आने वाले 2-3 दिन तक हम व्यस्त भी रहेंगे, तो इस पे आपसे बात कर लेते हैं। साथियों, हर व्यक्ति एक सेंटेंस है कि हर व्यक्ति सारे रोल नहीं निभा सकता। जैसे आप चाहते हो कि आप क्रिकेटर बन जाओ, सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता देख के आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी या सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है वो देख के आप सोचो कि मैं राजनीति में चला जाऊं। या फिर आप किसी भी सर, सुभाष सर, गौरव सर या राजवीर सर की लोकप्रियता, आशु सर की लोकप्रियता देख के सोचते हो कि आप मैं टीचर लाइन में चला जाऊं। तो आप सारे रोल एक साथ नहीं निभा सकते, ठीक है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की बोली की जो टोन होती है वो अलग अलग होती है। तो आपका लक्ष्य अलग है, आपका रूट अलग है, ठीक है। फिर एक बात और आती है कि भाई सब विद्यार्थियों में ये कॉमन डर है कि नई भर्ती कब आएगी, प्लस हम जो एजुकेशन के मामले में सफल होंगे कि नहीं होंगे, हम नौकरी लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। भाई नई भर्ती तो आ जाएगी, पहले भी भर्तियां आई है, आपने पहले भी एग्जाम दिया है, नई भर्ती भी आएगी, आप उसमें भी एग्जाम दोगे, नई भर्ती आएगी 1 साल के अंदर हो, उसका पेपर भी होगा, उसमें सिलेक्शंस भी होंगे, वो चली भी जाएगी। लेकिन उस भर्ती के लिए आप पूरी तरह से तैयार है कि नहीं है, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, इतना कंपटीशन है कि एक मौका भी आपको मुश्किल से मिल पाता है। तो आप इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए साथियों। चाहे भर्ती 10 महीने में आए या 9 महीने में आए या 1 साल 1.5 साल लगा दे, लेकिन जब भी आए तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहे। इसके लिए आप में एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने लक्ष्य पे, आपका लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी लगना, तो आप उस पर पूरी तरह फोकस रखिए। अपना टाइम टेबल बना के रखिए, प्रॉपर टाइम पे लाइब्रेरी जाइए, प्रॉपर टाइम पे आप जो भी लाइव क्लासेस लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो प्रॉपर टाइम से ले। ऐसा नहीं है कि किसी का, आजकल आपको पता है कि भटकाने के लिए, रास्ता भटकाने के लिए इंस्टाग्राम जैसे ये फालतू के जो सोशल मीडिया ऐप है, ये भी आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं कि आपको रास्ता भटका देते हैं। आप किसी की भी झील पे या किसी नदी पे या किसी की भी फोटो देखते हैं, रील देखते हैं, तो आप भी भटक जाते हैं कि यार, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई करना बहुत एक तपस्या करने की जैसी चीज है। जैसे ऋषि मुनि प्राचीन काल में तपस्या करते थे दूर जंगलों में, उसी प्रकार से आप भी कहीं लाइब्रेरी में अकेले तपस्या करने जैसी ही ये चीज है। तो आम विद्यार्थी के ये मन में आ ही जाता है कि नहीं, मुझे भी घूमना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ करने की एज यही है। मतलब किसी से बात करने की, प्यार करने की, पढ़ाई करने की, सब कुछ काम करने की एज यही है। लेकिन अपने लक्ष्य पे एकाग्र रहे। एक, मैंने जब प्राचीन काल में, एक अपने राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य, जो हम बचपन में देखते थे। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में दुर्धरा से प्रेम हो जाता है। तब वो चाणक्य से, अपने गुरु से डिस्कस करते हैं, तो चाणक्य उन्हें मना कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त चाणक्य से कहते हैं कि गुरुवर, जब आम हर मानव को किसी से प्रेम करने की अनुमति है तो मुझे क्यों नहीं। तो चाणक्य उनका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि आप चंद्रगुप्त पूरे विश्व के सम्राट बनने जा रहे हैं और आप एक आम व्यक्ति नहीं है। यदि आप आम व्यक्ति हो तो प्रेम करने में कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन यदि आप पूरे विश्व का सम्राट बनने का सपना देखते हैं तो आपके लिए कुछ पाबंदियां हैं, कुछ नियम है, कुछ अनुशासन है। उसी प्रकार से वर्तमान जमाने में सरकारी नौकरी लगना भी एक राजा बनने से
बराबर काम है, ठीक है? तो यदि आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आपको भी कुछ पाबंदियों का, कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 6-7 महीने। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ जब भी मिलता हूँ आशु सर से या किसी भी सर से मिलता हूँ मैं, तो एक चीज़ में मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के अंदर नौकरी नहीं लग सकता, लेकिन 12 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति नौकरी लग सकता है। यानी 6 महीने की तैयारी में मैं मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता, लेकिन 12 महीने की तैयारी किसी विद्यार्थी कोई ढंग से कर ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मेरी गारंटी है कि यदि वो अपना 100% देना, तो उसका चाहे पेपर आउट भी हो उस भर्ती में, तो भी उसका सिलेक्शन उसमें श्योर हो जाएगा। तो आप एकाग्र रहें, किसी से भी अपनी तुलना ना करें। आप पढ़ रहे हैं तो पूरे दिल से पढ़िए। आपको पता है कि आज कई टीचर्स ऐसे हैं जो खुद गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो कोचिंगों में पढ़ाते हैं। एक-एक क्लास का, एक-एक घंटे की क्लास के 4 से 5 हज़ार रुपए वो चार्ज करते हैं। यदि आप अपने सब्जेक्ट में, यदि आप अपनी लाइन में या अपने गोल में पारंगत है ना, द बेस्ट है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरे दिल से पढ़िए, मेहनत कीजिए, इतना रट्टा मारिए, मैं हमेशा कहता हूँ। इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि जब भी भर्ती आएगी, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो या राजस्थान पुलिस की, चाहे 6 महीने में आए, 12 महीने में आए, 8 महीने में आए, 9 महीने में आए, लेकिन जब भी भर्ती आए, उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इतना अपने आप पे विश्वास रखिए। जब तक किसी की भी ज़िंदगी से अपनी तुलना नहीं कीजिए। किसी को भी इतना हक ना दें कि वो आपको खुश कर सके, आपको नाराज़ कर सके, आपको हर्ट कर सके। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।